शहर पूरा खोद दिया गया और उसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं हो पाई, इसलिए पूरे शहरवासी दुखी रहे, परेशान रहे। आज शहर में देख लो सीवरेज का भी काम बनाया है। लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और आप सब देख रहे हैं तो काफी विकास हुआ है और आगे और विकास करेंगे। आम पब्लिक को सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छी उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार। निकाय चुनाव 2014 में आज हम फिर से आपके सामने हैं। बाड़मेर नगर परिषद के साथ हम बात करेंगे वहां के सियासी समीकरणों की, राजनीतिक इतिहास की और साथ ही बात करेंगे वहां की समस्याओं की भी। हमारे दर्शक भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। शहर पूरा खोद दिया गया और उसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं हो पाई, इसलिए पूरे शहरवासी दुखी रहे, परेशान रहे। आज शहर में देख लो सीवरेज का भी काम बनाया है। लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और आप सब देख रहे हैं तो काफी विकास हुआ है और आगे और विकास करेंगे। आम पब्लिक को सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छी उपलब्ध कराएंगे। बाड़मेर नगर परिषद के 40 वार्डों के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। 22 नवंबर को वोटिंग होगी और 25 नवंबर को नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव होगा। बाड़मेर नगर परिषद के 59,494 मतदाता 40 वार्डों में मतदान करेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 31,402 और महिला मतदाताओं की संख्या 28,093 है। 60 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। निकाय चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी मैदान में जीत के दावे के साथ कूद पड़ी हैं। जहां कांग्रेस ने आवेदकों से आवेदन लेना शुरू किया है, कांग्रेस से टिकट मांगने वालों का मेला कांग्रेस में उत्साह की कहानी कह रहा है। वहीं बीजेपी के बाड़मेर जैसलमेर सांसद भी नगर परिषद में बीजेपी का बोर्ड बनाने को प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। फिलहाल बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी है। शहर के लिए सौंदर्यीकरण विकास के लिए देखो तो शहर में ओवर ब्रिज और विधिचंद केंद्रीय बस स्टैंड, मैरिज हॉल और स्टेडियम में राजीव क्रीड़ा संकुल और इस तरह से मैंने शहर में महावीर पार्क का भी जीर्णोद्धार पूरा करवाया है और शहर में जहां चौराहे थे वहां हाई मार्ग भी लगी है। इसके साथ साथ शहर के चारों तरफ आप देख लो पूरा सौंदर्यीकरण कराया है। शहर को दुर्गति देने के लिए और यूं कहें तो ये बीते 5 सालों में शहर 10 साल पीछे चला गया, ऐसी अगर कहें तो कोई गलत नहीं होगा। शहर की स्थिति ये रही कि कोई भी वार्ड, कोई भी गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जो कचरे से हटा न हो। हर जगह गंदगी का आलम। बाड़मेर नगर परिषद का इतिहास कांग्रेस के पक्ष में रहा है। पहली बार केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकारें होने से उम्मीद जगी है कि इस बार का चुनाव रोचक रहेगा। नगर परिषद के गठन के बाद अब तक 10 चुनावों में से 6 बार यहां कांग्रेस का बोर्ड बना है और 2 बार बीजेपी का बोर्ड। 1949 में पहली बार नगर पालिका से नगर परिषद बनने के बाद हुए चुनाव में राम राज्य परिषद के तन सिंह महेजा सभापति बने। वहीं 1953, 1956, 1964, 1982, 1999 और 2009 के चुनावों में कांग्रेस ने जीत का परचम फहराया। इसी दम पर कांग्रेस के पार्षद इस बार भी अपनी जीत का दावा पिछले 5 सालों से हुए विकास के दम पर ठोक रहे हैं। 2009 के चुनावों की बात करें तो पहली बार सभापति का सीधा चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की उषा जैन सभापति चुनी गई। वहीं कांग्रेस के 22 पार्षद जीत कर आए, जबकि भाजपा के 15 पार्षदों ने जीत दर्ज की और 3 वार्डों में निर्दलीयों ने अपना कब्जा जमाया। ओवरब्रिज की वजह से कितनी सहूलियत हो गई, लोगों को आने जाने में, आवागमन में बहुत सुविधाएं हो गई है। केंद्रीय बस स्टैंड जो कि शहर के अंदर था, उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम आ रही थी, बट अब वो शहर के बाहर चला गया तो आने जाने जो आवाजाही हो रही है, जो यात्री आ रहे हैं उनको भी बहुत सुविधा है, बैठने की जगह है। अब ये है कि कुछ चीजें प्रॉब्लम आ रही है बट वो धीरे धीरे और अच्छे से होगी। पिछले 5 सालों के अंदर कांग्रेस के बोर्ड बनने के बाद में बाड़मेर का खूब विकास हुआ। हर चौराहे पर लाइटें लगी है, सौंदर्यीकरण हुआ, रोडों की व्यवस्था में सुधार हुआ।
बाड़मेर नगर परिषद इलाके में नेहरू पार्क, महावीर पार्क अपने हाल पर आंसू बहाते नजर आते हैं, लेकिन उनके सुधार में बाड़मेर में कुछ हुआ हो ऐसा जमीन पर नजर नहीं आता। यही हाल आदर्श स्टेडियम, अहिंसा चौराहा, मोती बाग, गांधी चौक, जटिया कॉलोनी का भी है। भले ही नगर परिषद में चुनाव सिर पर हैं, लेकिन जनता का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को उनकी याद केवल वोटिंग के वक्त ही क्यों आती है। जनता का कहना है कि पार्षद जनता के बीच नहीं जाते। शहर में गंदगी का आलम है, यहां तक कि पीएम मोदी का शुरू किया स्वच्छता अभियान भी पहले ही चरण में दम तोड़ता नजर आया। आज बाड़मेर पूरे विश्व में प्रख्यात पटल पर है, लेकिन पिछले 5 सालों में अगर बाड़मेर नगर परिषद में विकास की बात करें तो ऐसा कोई विशेष बदलाव नहीं लगता है। जिस प्रकार की संभावनाएं थी, जिस प्रकार के अवसर थे, सरकार के द्वारा हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय मेवाराम जी जैन साहब एवं नगर पालिका के सहयोग से ये ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, जो सदियों तक कांग्रेस बोर्ड की उपलब्धि के रूप में याद किया जाता रहेगा। पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर ओवरब्रिज, वृद्धि चंद जैन केंद्रीय बस स्टेशन, शहर में सड़कों का जाल बिछा, बरसात के पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए नालियों के साथ कई बड़े नालों का निर्माण करवाया गया। वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सस्ते मकानों का निर्माण हुआ। साथ ही शहर में पहली बार मुख्य चौराहों पर हाई मास्ट लाइटें लगी। लेकिन जनता के मन में यही सवाल सदा रहा है कि शहर में सफाई व्यवस्था के नाम पर गंदगी का अंबार लगा रहा। 5 साल पहले जो बाड़मेर शहर की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था, और बहुमत दिया था विकास के लिए, उस 5 साल के विकास के अंदर एक ठेला का काम इस शहर के अंदर नहीं हुआ, किसी वार्डों के अंदर। नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आने वाले समय में टिकट वितरण के साथ ही चुनाव प्रचार अपने चरम पर होगा। देखना ये होगा कि आखिर जनता कांग्रेस या बीजेपी में से किस पर मोहर लगाती है, या फिर किसी निर्दलीय को विजयी बनाती है। बाड़मेर से जन टीवी के लिए देवराज की रिपोर्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं बाड़मेर नगर परिषद की तैयारियां किस तरीके की है, इस पर देख रहे थे एक रिपोर्ट। क्या समस्या है वहां की, इन सब पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बाड़मेर से हमारे संवाददाता देवराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवराज, अगर बात की जाए बाड़मेर नगर परिषद की, क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं वहां पर जिनसे लोगों को बार बार दो चार होना पड़ता है, जिन समस्याओं के हल के लिए लोग चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि उन समस्याओं को हल कराएं? सर दीपक, बाड़मेर की मुख्य तौर पर असुविधा ये आ रही है, यहाँ पे गंदगी का आलम, पूरे का मुख्य कॉलोनियां हैं वो आज गंदगी से भरी हुई हैं जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने विजुअल में उसके अंदर देखा जा रहा है कि मुख्य तौर पर सड़कें हैं, तो कई सड़कें पूरे शहर को खोद के रख दिया गया सीवरेज कार्य के लाइन दौरान, और 4G केबल के दौरान, और अंडरग्राउंड बिजली केबल के दौरान पूरे शहर को खोद दिया गया है, जिससे कि आमजन को आए दिन ये हादसे होते और लोगों को लगातार ये समस्या आ रही है। पर नगर परिषद देखिए चुप्पी साध के बैठी है और नई इन लोगों को सुविधा दे रही है। जी देवराज, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए, क्योंकि हमने बयान सुने हैं कि वो कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है लेकिन इनके लिए ठीक रहा, उन्होंने पूरी तरह से फिलहाल कांग्रेस पर डालने की कोशिश की है। लेकिन अगर बात की जाए दोनों तरीके के वार्ड जो कांग्रेस के पार्षदों वाले हैं या भारतीय जनता के पार्टी के पार्षदों वाले हैं, क्या उनमें किसी तरीके का सुविधाओं का फर्क दिखाई देता है? क्या वहां पर व्यवस्थाओं में कोई बड़ा अंतर है? क्योंकि बार बार पक्षपात का आरोप लगाया गया है। जी बिल्कुल पक्षपात का है दीपक, पर और विकास की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल विकास थोड़ा बहुत तो हुआ है और भी बड़ा है, जिससे आमजन को भी थोड़ी बहुत सुविधा मिली है, और केंद्रीय बस स्टैंड भी बनाया गया है करोड़ों की लागत से। पर फिर भी जो मौखिक तौर पर जरूरतें हैं इन लोगों को, सड़कों की, बिजली की और मुख्य तौर पर पानी की सुविधा की, काफी हद तक कई कॉलोनियां ऐसी है जहाँ पे पानी समय पर नहीं पहुंचा, कई कॉलोनियां ऐसी है जहाँ पे सड़कें नहीं है, तो कहीं पे भी बिजली की व्यवस्था नहीं है। लोगों को ये सुविधा मोस्टली यही चाहिए। जी देवराज, इसी के साथ हम जानना चाहेंगे, अभी फिलहाल जब तारीखों का ऐलान हो चुका है और जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, कैसी क्या तैयारियां हैं दोनों दलों की? जी बिल्कुल, दोनों दलों के पक्ष के नेता प्रवेशक लगातार मोहल्ले वाई, गली वाई सब जगह घूम रहे हैं और दावेदारियां लगातार आ रही हैं। हर पार्टी से करीब 500 लोगों की दावेदारियां आ चुकी है कार्यालयों के अंदर। जी
दूसरी जगहों पर हमने कई जगहों पर बात की है, वहां पर गुटबाजी की समस्या से पार्टियों को जूझना पड़ रहा है। क्या यहाँ इस तरीके का कोई है, पार्टी एकजुट है या यहाँ पर भी ऐसी बातें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, पार्टी की बात दीपक इस प्रकार बता सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के अंदर जहाँ तक देखा जा रहा है तो एमपी अलग दावेदार बता रहे हैं कि भाई मैं उस वार्ड को अलग, पार्षद का दावेदार अलग बता रहे हैं, तो एमएलए उनके सामने खड़े हैं कि बाकायदा के मैं उस व्यक्ति को सामने रहा हूँ जो जनता के ऊपर खड़ी होकर उतर सके। जी देवराज, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिएगा। हम अभी और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से पार्षद रमेश आचार्य फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश जी, स्वागत है जन टीवी पर। नमस्कार साहब। रमेश जी, अगर बात करें 5 साल के कार्यकाल की बात करें, कैसा कार्यकाल मानते हैं आप, क्या कुछ उपलब्धियां गिनाना चाहेंगे आप? 5 साल में जनता के बीच में रहकर जनता का काम किया है, प्रत्येक समस्या का समाधान किया है जी। वार्ड में पानी की समस्या थी, लाइट की समस्या थी, उसका समाधान हुआ है जी। जैसे आवासीय की योजना है उसमें भी लाभान्वित करवाए परिवारों को जी। अगर बात करें गंदगी की, क्योंकि जो वहां बाड़मेर की जनता है उनका ये मानना है और कई जगहों पर गंदगी के ढेर लगे हैं, इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान थे। क्या वजह रही कि गंदगी की समस्या का पूरी तरह से हल नहीं हो पाया? सफाई की समस्या तो कच्ची बस्तियों में ज्यादा थी, हमारा तो मोहल्ला पक्की बस्ती था, इसलिए ऐसी कोई विशेष समस्या थी नहीं और समस्या का समाधान हुआ है। जी जी जी, धन्यवाद रमेश जी तमाम जानकारी के। रमेश आचार्य कांग्रेस पार्षद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और वो अपने कार्यकाल से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कांग्रेस के कार्यकाल को वो बहुत अच्छा बता रहे हैं और उनके अनुसार गंदगी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप सभी अच्छी तरह जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं इनमें देख सकते हैं। एक बार फिर से अभी रुक करते हैं देवराज के पास। देवराज, जब भी कांग्रेस से पार्षद हमारे साथ जुड़े हुए थे, अगर हम बात करें जनता की बात करें, जनता, क्योंकि अभी अगर हम चुनावों का इतिहास देखें, फिलहाल जो चुनाव हो रहे हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, स्थानीय अगर हम राज्य स्तर की बात करें यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस को ज्यादा अच्छा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। यहां पर जनता किस आधार पर वोट देने वाली है, कैसी, अगर आपने लोगों से बात की हो तो क्या उनके मन में है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आधार पर वोट देना चाहती है या स्थानीय मुद्दों के ऊपर वोट देगी? जी बिल्कुल दीपक, ये बताना चाहता हूँ, इस बार जनता मुद्दों को, विकास को लेकर वोट देगी, यहाँ की लोगों को, बड़े चेहरे को वोट देगी। जैसा कि अगले चुनाव में आप देख चुके हैं, कभी मोदी से चला था, तो मेरे को इस बार लग रहा है लोगों को विकास और मोदी की आस लगे हुए, तो बीजेपी की तरफ लोगों का ज्यादा इशारा बता रहा है। जी धन्यवाद देवराज तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता देवराज हमारे साथ फोन लाइन पर थे और बता रहे थे वहां की समस्याओं के बारे में, साथ ही बताया उन्होंने वहां के स्थानीय मुद्दों के बारे में और वहां के सियासी समीकरणों के बारे में भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। शहर पूरा खोद दिया गया और उसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं हो पाई, इससे पूरे शहरवासी दुखी रहे, परेशान रहे। आज शहर में देख लो, सीवरेज का भी काम बनाया है। लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और आप सब देख रहे हैं, तो काफी विकास हुआ है और आगे और विकास करेंगे। हम पब्लिक को सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छी उपलब्ध कराएंगे।